ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनक तन मांगे कवो अरत मोई। ब्रह्मा जी सबके विधाता है, सृष्टि रचना करी है, और इतने बड़े देवता मनुष्य शरीर की चाहना क्यों कर रहे हैं? हे गुरुदेव, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि भगवान इंद्र और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी मनुष्य शरीर की चाहना क्यों कर रहे हैं, और क्यों वो परमात्मा को पुकार रहे हैं कि हमको भरतखंड में मनुष्य शरीर दो। इसीलिए कबीर साहब फरमाते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। माया में हम सब फंसे हैं, माया ने हमको सबको उलझा दिया है, किसी के पास कोई समय नहीं है। देख लो आप, सब अपने अपने काम में लगे हैं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, नहीं मिलेगी फुर्सत। आपको हमको सबको समय निकालना पड़ेगा। मगर मनुष्य कहता है, आज कहे मैं कल भजू, कल कहे मैं कल, आज कल करता दिन बेते, पल में होय प्रलय। आज कहे मैं कल भजू, कल कहे मैं कल, कल पे डालता जाता है। आज अगर पूछे कि भाई रामसनी बन जाओ, भक्ति करो, बहुत अच्छा समय है, तो जल्दी नहीं मानेगा। वो कहेगा सोचूंगा देखूंगा। कल कहे मैं कल, कल पूछने जाओ तो वो कहेगा और कल। आज कल करता दिन बीते, ऐसी दिन बीत जाएगा, समय चला जाएगा, श्वासा बहुमूल्य जा रही है। फिर बहर करेगा कब? कब करेंगे? रावण को, जब रावण मृत्यु शैया पे पड़ा था, अब मरणासन्न स्थिति में जमीन पे पड़ा था, राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाके रावण के पास जाओ, वो बड़ा ज्ञानी है, महाविद्वान प्रगाढ़ पंडित है, और उनको अपने जीवन के अनुभव के बारे में पूछो जो तुम्हारे भी काम आएंगे। जब लक्ष्मण गया, हाथ जोड़ के विनम्रता से प्रार्थना करी, कहा कि मुझे मेरे भाई भगवान राम ने आपके पास भेजा है। पहली बार तो जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सिर की तरफ आके खड़ा हुआ। जब किसी विद्वान को, ज्ञानी को पूछना है तो उसके पैर के पास आके खड़े रहना चाहिए, उसकी नजर हम पर पड़े। सिर की तरफ रखेंगे तो वो नहीं कहेंगे। वापस आया, राम ने कहा, कहना तो चाहिए था, अच्छा ये बताओ तुम किस तरफ खड़े थे? तो उसने कहा मैं सिर की तरफ खड़ा था। दोबारा जाओ और पैर की तरफ खड़े रहो, हाथ जोड़ो, नम्रता से पूछो। दोबारा गया, लक्ष्मण हाथ जोड़ के पूछा, मुझे भैया ने आपके पास भेजा है, आपकी अनुभव की बात मुझे कहो, मेरा भी भला हो जाए। तो मरते मरते राम ने लक्ष्मण के द्वारा संपूर्ण जगत को यह उपदेश दिया है। क्या कहा है? उसने कहा, लक्ष्मण मेरी एक बात याद रखना, मनुष्य का जीवन छोटा है, कोई बहुत बड़ी आयु लेके हम आए नहीं है, और सबको निश्चित मरना है। इस छोटे से जीवन में जो काम करने योग्य है, यानी करना जरूरी है, उसे कल पे मत टालो।
और जो काम करने योग्य नहीं है उसे कल पर टालते रहो। जो करना जरूरी है उसे कभी भी कल पे मत छोड़ो, आज ही करो। मेरे अंदर प्रचंड शक्ति थी, ताकत थी, मैं जो चाहे वो कर सकता था, मगर मैं यही कहता रहा कर लेंगे, देखेंगे अभी क्या है। ऐसे कल कल करते 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 आज मैं ये स्थिति में हूं। अब कुछ ही क्षणों में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। करने की सारी बातें ऐसी की ऐसी रह गई और मैं ये दुनिया से अब विदा हो रहा हूं। लक्ष्मण, मेरी सीख को तू याद रख। अब मनुष्य के जीवन में करने योग्य काम एक ही है, वो है सुमिरन। भजन के अलावा कोई महत्वपूर्ण हमारे लिए चीज है ही नहीं। तो भजन को कभी भी दुय्यम दर्जा मत दो। भजन को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समझकर उसको करो। तो ये नहीं होगा। एक आदमी खटिया पे औंधा सोया हुआ था और हाथ पर हिला रहा था। एक मित्र है, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम खटिया पे लेटे हो, वो भी उल्टा लेटे हो और हाथ और पैर हिला रहे हो। तो उसने कहा मैं तैरना सीख रहा हूं। क्या तैरना इस तरह सीखा जाता है? ऐसे से तुम लाखों बरस तक सीखते रहे तो भी नहीं सीखोगे, फिर कैसे सीखोगे? उसके लिए तो आपको पानी में ही जाना पड़ेगा। तो उसने कहा जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊं पानी में नहीं जा सकता। तो मित्र ने कहा फिर तुम तैरना कभी जिंदगी में नहीं सीख सकते, तुमको जाना पड़ेगा पानी में। तो पानी में जाने की बजाय मैं खटिया पे प्रैक्टिस कर रहा हूं, हाथ पैर हिला रहा हूं, ऐसे ही तो तैरते हैं। उसने कहा नहीं होगा, तुमको जाना पड़ेगा पानी में। तो ये संसार रूपी पानी में, संसार में हम आए हैं, कर्म का बदला चुका रहे हैं। कोई पति के रूप में, कोई माता के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बेटे के रूप में। ये सब हम जो है हमारा कर्म का बदला चुकाने के लिए इकट्ठे आए। ये तो चुकाना ही पड़ेगा, यानी संसार तो करना ही पड़ेगा। महाराज कहते हैं बढ़िया सोच बरम बूटे, बढ़िया सोच बरम बूटे, तीरता सुतन चीजे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, उसकी अगली साथ क्या है? जन्म नहीं, वो तो है। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। अगर मान ले हम संसार का त्याग करते हैं, संसार को छोड़ के चले जाते हैं, तो कर्म का बदला तो रह ही जाएगा, वो तो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, अपनी सारी जिम्मेदारी पार करके आराम से भजन करके अमरलोक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो पानी में कूदने से नहीं डरना है, पानी में तो कूदना ही पड़ेगा, संसार के कार्य तो करना ही पड़ेगा, छोड़ के नहीं जमेगा। और इसी में हमको हाथ पर हिलाना है, पानी में कूद के, तभी तैरना सीखेंगे, तभी भवसागर को पार करेंगे। तो महाराज कहते हैं
ब्रह्मा विधाता रचे जीव सोई, मिनक तन मांगे कहो अर्थ मोई। अब क्या कारण है सदगुरु जी महाराज बताएंगे। अबे संत बोल्या सुन शीस बाणी, करुण्याव ऐसा जैसा दूध पानी। शिष्य को सदगुरु समझा रहे हैं कि जो प्रश्न तुमने मुझे पूछे हैं इसका निर्णय मैं अब तुम्हें करके दे रहा हूं। कैसे? दूध और पानी, दूध का दूध, पानी का पानी, यानी बिल्कुल साफ सीधी स्पष्ट न्यायिक बात आपको कहूंगा कि क्यों ये देवता, ये भगवान इंद्र, ये ब्रह्मा जी मनुष्य शरीर की चाहना कर रहे हैं। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, ये तो बिल्कुल सिद्धांत है, नियम है, पक्की बात है कि शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और अशुभ कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। करे शुभ सारा पदवी देव पावे, देवता बनोगे स्वर्ग में जाके। अब कहां तक? हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। जैसे ही हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, पुण्य खत्म होते ही एक पल भर भी वहां हमको नहीं रखते, तुरंत हमको हमारे पाप कर्म भुगतने के लिए नरक में डाल दिया जाता है। ये सिद्धांत ही ऐसा है। पहले शुभ कर्म भुगताया जाता है, फिर अशुभ कर्म भुगताया जाता है। कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति बहुत ही काम चुकार, लोगों के झगड़े लाने वाला, हमेशा कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने वाला, माता पिता उसके त्रस्त थे। गांव में एक संत आए, माता पिता गए, महाराज ये मेरा बेटा गांव में कोई इसे अच्छा नहीं कहता, हर दिन कोई न कोई टंटा, कोई न कोई बखेड़ा, हम तो तंग आ गए। तो हम चाहते हैं कि इनको आप संभालो, आपकी शरण में इसे कुछ वर्षों तक रखते हैं। संत ने कहा ठीक है। अब उसको बुलाया, क्या तुम मेरे साथ में रहोगे? उसने कहा पहले ये बताओ कि मुझे करना क्या पड़ेगा। उसने कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 टाइम बिल्कुल भोजन मुक्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर क्या तुम मुझे भजन सुमिरन के लिए कहोगे? वो कहा नहीं कहूंगा, भजन सुमिरन भी नहीं करना है, कुछ काम भी नहीं करना है, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो रहूंगा आपके पास। तो चलो। अब संत के पास साथ में चला गया, उसके पीछे पीछे। अब संत के सानिध्य में रहने से गुण तो आ ही जाता है, यानी उस लड़के में भी धीरे धीरे वो गुण आने ही लगे। कुछ करना नहीं है, 2 टाइम मस्त खाना है, न भजन करना है, न सुमिरन करना है, वो तो अपने संत करते थे मगर इसे नहीं कहते थे। ऐसे 4-5 साल बीतने के बाद एक दिन दोनों जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। संत ने कहा बेटा एक बात कहता हूं, मानोगे? आज तक तो मैंने तुम्हें नहीं कहा। अब 4-5 साल बीतने के बाद उसने कहा महाराज कहो। क्यों नहीं मानूंगा? तो बेटा एक बार राम करो,
अब पहले जैसा रहता तो एकदम से झट से नहीं कह देता, मगर अब 4 साल बीतने के बाद और संतों को भी अंदर से वो मानता था। देखो महाराज, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मैं राम राम नहीं कहूंगा, मगर फिर भी आप कहते हो तो मैं केवल एक बार कहता हूं, एक ही बार को। जंगल में थे और जोर से कहो, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है मेरे सिवाय। अब उसने कहा राम, तो संत ने कहा हो गया काम, एक ही बार से हो गया, बस अब दोबारा नहीं लेना। अब उसे कहा मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुंचाने आया हूं, मेरी एक बात याद रखना, मृत्यु सबकी होती है, तुम्हारी भी होगी मेरी भी होगी। अब तुम्हारे खाते में लिखा गया एक बार लिया हुआ राम, तो तुमको पूछा जाएगा कि ये राम नाम लेने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए। तुमने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगना ही नहीं। फिर ज्यादा आग्रह करेंगे तो कहना इसके बदले में जो कुछ मिलता है वो दे दो। तो हुआ वैसा। कुछ सालों बाद उम्र हो गई उसकी, मर गया, यमराज के पास गया, देखा उसका हिसाब, कर्म तो बहुत बुरे ही थे, मगर चित्रगुप्त ने कहा इसने जीवन में एक बार राम नाम लिया है। तो उसको पूछा भाई तुमने राम नाम लिया है, बोलो तुमको क्या चाहिए, फटाफट कहो, बाकी तुमको नरक में डालना है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का क्या मतलब है, यहाँ तो नियम है, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में तुमको डाला ही जाएगा और पाप करोगे तो नरक में डाला ही जाएगा, हमारा नियम है। मगर यमराज को यह नहीं पता था एक बार राम कहने से क्या उसका लाभ उसे दे। जब नहीं माने तो उसने कहा कि तुमको जो देना है वो दे दो, मुझे क्या पता, एक बार राम मैंने लिया, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। अब यमराज को भी पता नहीं था इसके बदले में इसे क्या दे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहने लगे मुझे भी पता नहीं, भगवान शिव जी राम राम बहुत करता है, उसे पता होगा। शिव जी के पास है, शिव जी कहने लगा मैं तो राम राम लेता हूं, मगर मुझे भी मालूम नहीं राम नाम का फल क्या है। फिर सबके सब गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु कहे कि इसको यही छोड़ जाओ और तुम सब चले जाओ। अब यमराज कहने लगा महाराज ये तो बताओ कि एक बार राम लेने से इसका क्या फल बनता है, इसको क्या दिया जाता है। विष्णु ने कहा अब तक समझे नहीं। अरे भाई एक बार राम लेने से ये मेरे पास आ गया, यानी भगवान के पास आ गया, इससे ज्यादा फल और क्या चाहिए, यही इसका फल है, तुम जाओ सब। तो कहने का मतलब शुभ कर्म करने से स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में उसके गले में एक फूलों की माला डाली जाती है, जितने उसके पुण्य है उतने। और एक पुण्य भोग लिया कि एक फूल माला से नीचे गिर जाता है। ऐसे वो फूलों की माला छोटी 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 होने लगती है। जैसे जैसे पुण्य भुगतता है वैसे वैसे वो माला का एक एक फूल गिरने लगता है। जब अंत में एक फूल रहता है तो वो पछताता है ये मैंने क्या किया। अब इसके बाद क्या होने वाला है इसका पता उसे चलता है, फिर वहां वो पछताता है। करे शुभ सारा पदवी दे वो पावे, और हुए पुण्य पूरा वासु काल डावे। फिर उसको कहाँ जाना पड़ता है इसका पता पहले चल जाता है। भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन अंछे। अब देखो क्या होता है, भोगे पुण्य पेली भुगते पाप पीछे। पुण्य भुगत लिया, अब पाप भुगतना बाकी है, नरक में यातनिक काया में डाल दिया जाता है। अब पाप भी भुगत गया, फिर क्या होता है, पुण्य और पाप दोनों भुगतने के बाद फिर 84 में डाला जाता है।
हुए पशुपन की मानव तन अंचे। तब इच्छा करता है मनुष्य शरीर की कि ये हमने क्या किया। अब तो बड़ी मुश्किल है, 84 लाख योनि भुगतना ही पड़ता है। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुता परले काल सूझे। काल बड़ा बलवान है। महाराज कहते हैं बांधा शरण सबड़ की घेरे, बांधा शरण सबड़ की घेरे, निरवल शरण सकल जम तोड़े, निरवल शरण सकल जम तोड़े। एक पार ब्रह्म सूरे, बांधा शरण सबड़ की घेरे, बांधा शरण सबड़ की घेरे। ऐसो काल जबर कसाई, ऐसो काल जबर कसाई, तीन लोक चून खाए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, तासीर ताल बजावे, बांधा शरण सबड़ की घेरे, बांधा शरण सबड़ की घेरे। शरणा लेना हो तो सबल की ले, बलवान की लो। और बलवान है राम जी, परमात्मा सामर्थ्यवान है। ऐसा सिमरत साहिब मेरा, जारा विघन मंडल में डेरा रे। और सदगुरु की शरण में लो। सदगुरु और राम जी एक ही है, ये दो अलग नहीं है। हरि गुरु दोए ना जानो, परमात्मा और सदगुरु एक ही है। तो सदगुरु के शरण में जाओ। शरणो सदगुरु दयाल को। पहला तो शरण में जाना पड़ेगा, और फिर आता है सुमिरन, मुख हृदय हरि नाम। फिर आता है भजन, मुख से हृदय से, हृदय से मतलब प्रेम से राम राम रटन करना। नित प्रत संगत साध की, जिसने राम जी को साध लिया उसे कहते हैं साधु। साधु के दो अर्थ, एक साधना कर रहा है, एक ने साध लिया है। सायब पाया साच सु सतगुरु के प्रताप,
सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप। निस्दिन संगत साध की। 3 काम हमको करना है, चौथा काम राम जी करते हैं। कौन से 3 काम हमको करना है? पहली तो शरणागति, गुरु के शरण में हो जाना, गुरु का हो जाना। क्या है उसका प्रमाण? कि गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ये अंग होय, सत्य स्वरूप के जोग बिन और सक नहीं कोय। शरणागति के ये लक्षण है। मनमुखी से गुरुमुखी बन जाना, ये पहला काम करना पड़ेगा। आज तक हमारे मन ने जो किया हमने माना, आज हमने गुरु बनाया है, गुरु के शरण में चले गए, अब गुरु कहेंगे वो होगा। अब हमारे मन से कुछ नहीं करेंगे, जो भी कहेंगे गुरु आज्ञा देंगे वैसे करेंगे। गुरु की आज्ञा में रहना बहुत जरूरी है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास का पलान पकड़े कोई। जो गुरु की आज्ञा में रात दिन रहता है, काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि गुरु समर्थ है उनकी रक्षा करने वाले। तो पहली बात है सदगुरु के शरण में जाना, और दूसरी बात है सुमिरन करना। शरण में जाके भजन सुमिरन करो, और जहां जहां सत्संग का लाभ मिलता है, सहज में आप वहां तक जा सकते हो, उतना आपके पास समय है, तो संगत को मत छोड़ो। संगत के बिना उद्धार नहीं होगा। संगत बहुत कीमती चीज है, यहाँ सारे भ्रम खुलते हैं। जो जो हमारे मन में शंका है, गुरु महाराज उसका उत्तर किसी न किसी के मुख से यहाँ पे उत्तर मिल ही जाता है। 3 काम निरंतर करने से चौथी बात जो है मुक्ति मोक्ष की, जीते जी आजीवन मुक्त सुखराम, जीते जी हम मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज कहते हैं शरण लेना है तो बलवान की लेव, निर्बल की शरण में मत रहो। जो स्वयं निर्बल है, जो निर्भय नहीं है, उनके शरण में अगर हम गए तो हमारे अंदर निर्भयता नहीं आएगी। ऐसो काल जबर कसाई 3 लोक चुन खावे। ये 3 लोक के अंदर जितने भी जीव है, सबको काल चुन चुन के खा रहा है, और हम संसार में सुख मान के बैठे हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत सगे चबेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। हम संसार में कहते कि हम सुखी है, काहे की सुखी है? जो काल के अंदर में है, जिसको काल खा रहा है, जो काल का भोजन है, वो सुखी कैसे रह सकता है? जगत चबेला काल का, चबेला नाम आहार, ये जीव काल का आहार है। कुछ तो उसने अपने पेट में डाल दिया, कुछ उसके गोद में है, हम सब उसके अधीन है। तो काल की पहुंच, काल की ताकत को समझो। काल किससे डरता है, उसके शरण में जाओ। ऐसो काल जबर कसाई 3 लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ताशिर ताल बजावे। तो काल डरता है राम जी से, काल डरता है सदगुरु से। काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए। तो महाराज फरमा रहे हैं, बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र दूजे, बिना पद पहुंता परले काल सुझे। जब तक उस परम पद में नहीं जाएंगे, काल में, काल के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, बार बार हमको प्रलय में जाना पड़ेगा। तो
इन्हीं शब्दों के साथ